अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए आलू मटर का बहुत ही लजीज और खुशबूदार सा पुलाव बनाने की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही यमी सा पुलाव बनता है। इसको अगर आप बनाकर खाएंगे तो यकीनन डेफिनेटली आप हमेशा इसी तरह बनाएंगे, इतना मज़ेदार बनता है ये। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो मटर पुलाव बनाने के लिए हमने यहाँ पर मटर लिए हैं जो कि वज़न में 250 ग्राम यानी कि 1 पाव है। पुदीना आधी गड्डी मैंने यहाँ पर तोड़कर पत्ते रख लिए। हरी मिर्चें 6 से 7 लिए हैं। 2 दरमियाने साइज़ के आलू लिए, इस तरह काट कर पानी में रख दिए ताकि ये काले ना हो। और 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, उनको भी हमने काट लिया है। और चावल लिए हैं, बासमती चावल, इनको मैंने धोकर 2 बार और इनको भीगने के लिए रख दिया आधे घंटे के लिए। आधा किलो चावल मैंने लिए हैं, बासमती चावल। तो आधा किलो चावल से आज हम ये रेसिपी बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले 3/4 कप ऑयल लेंगे, उसमें एक दरमियाने साइज़ की प्याज डालनी है और साथ में गरम मसाले डाल लेंगे। इसमें 3 बादियान के फूल हैं, आधा चम्मच साबुत ज़ीरा है, 2 बड़ी इलायची है, लौंग है 6 से 7, काली मिर्च आधा चम्मच और दालचीनी के टुकड़े थे थोड़े से, साथ में तेज़पात हमने डाल दिया है। और ये तमाम गरम मसाले डालने से बहुत ही उम्दा खुशबूदार पुलाव बनकर तैयार होता है। तो इसी तरीके से आपने सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाना है। अब मैं इसमें आलू डाल दूँगी। प्याज का देखिए गोल्डन कलर आ चुका था, तो मैंने इसमें अब आलू डाल दिए हैं। आलू के साथ इसको फ्राई करेंगे और साथ ही में लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें डाल देंगे। 1 बड़ा चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट लेना है। तो आलू के साथ में 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। इस तरह फ्लेवर बहुत ही उम्दा निकल कर आएगा इस पुलाव का। और यकीन कीजिए ये पुलाव इतना मज़ेदार बनता है कि इसकी खुशबू दूर दूर तक जाएगी आपके घर से, इतना मज़ेदार बनता है। अब मैं इसमें टमाटर डाल गई हूँ 3 मीडियम साइज़ के। अच्छी तरह से मिला लेंगे इन चीज़ों को। और अब हम इसमें कुछ ड्राई मसाले डालेंगे। तो ड्राई मसालों में मैंने यहाँ पर जो चीज़ें ली हैं वो इस तरह से, ये देख लीजिए, नमक हस्बे ज़रूरत लिया है, सौंफ ली है, सौंफ को मैंने पीस लिया है, आधा चम्मच सौंफ ली है, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा है और 1 बड़ा चम्मच भर के खुश्क धनिया लिया है मैंने। सौंफ और साबुत धनिया आपने उसी टाइम पीस कर डालना है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। बहुत ही खुशबूदार सा मटर आलू का पुलाव बनकर तैयार होता है। अब मैं मसालों को अच्छी तरह से भूनूंगी। तो इनको इतनी देर भूनेंगे इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और इनको मज़ीद और भूनने के लिए इसमें हम पानी डाल देंगे 1 कप, ताकि इसमें जो आलू हैं वो भी गल जाए और मसाले भी हमारे अच्छी तरह से पक जाए। तो 1 कप सिर्फ पानी डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। ये देखिए 1 कप मैंने लिया है। और अब हम इसे कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हम इसे खोलकर चेक करेंगे जब तक हमारे आलू नहीं गल जाते हैं और ये मसाले भी अच्छे से नहीं पक जाते हैं इसमें। तो ये देखिए मैंने कवर कर दिया है 10 मिनट के लिए। तो चलिए अब हम खोल कर देख लेते हैं। ये देखिए पानी जो था इसका वो ड्राई हो चुका है, ये देखिए। तो अब हम इसमें मटर शामिल कर देंगे और मटर डालने के बाद हमने अच्छी तरह से मसाले को भून लेना है। लगातार चम्मच चलाते हुए अच्छी तरह से भूनेंगे। इससे क्या होगा कि टमाटर जो साबुत थोड़े से दिख रहे हैं वो भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। मैंने यहाँ पर खुश्क आलू बुखारे लिए हैं 4 अदद, ये मैंने इसमें डाल दिए। और मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक ये सही से मसाला भुन नहीं जाता है, इसका ऑयल अलग से नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मसाले को भूनते हुए 3 मिनट हो चुके हैं और मसाला देखिए कितना अच्छा सा भुन चुका है, ये देखें। तो अब मैं यहाँ पर इसमें पानी ऐड कर गई हूँ। मैंने 4 कप चावल लिए थे और 6 कप में इसमें पानी डाल गई हूँ। तो जिस कप से मैंने चावल नाप कर लिए थे उसी कप से नाप कर मैंने पानी लिया है, 6 कप। अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे और इसको मिला लेंगे। तो आप यहाँ पर चाहें तो आप इसमें नमक टेस्ट कर सकते हैं, अगर कम लगे तो आप मज़ीद और इसमें नमक शामिल कर सकते हैं। यखनी में आप नमक चेक कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर चेक कर लिया है, नमक हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। और अब हम इसमें
हरी मिर्चें और पुदीना जो हमने काट कर रखा है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये देखिए हरी मिर्चें हैं यहाँ पे 6 से 7 और पुदीना लिया हमने आधी गड्डी। तो ये मिला देंगे, बहुत ज़बरदस्त लगता है ये हरा मसाला इसमें ऊपर से इस तरीके से डालते हैं तो बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव बनता है, खुशबूदार सा। तो यहाँ पर चावल जो है हमारे वो अभी 60% ही गले हैं, तो इनमें काफ़ी कसर बाकी है। तो मैं इसको अब दम पर लगा दूँगी। देखिए थोड़ा सा पानी है इसमें ताकि चावल हमारे कच्चे ना रह जाएँ। तो मैं इसे कवर कर देती हूँ और बिल्कुल हल्की आंच पर 10 से 15 मिनट के लिए दम पर लगा देते हैं। उसके बाद हम खोलकर चेक करेंगे। तो यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं दम पर लगाए हुए, तो चलिए हम देख लेते हैं। वाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ गई है इसकी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितना खिला खिला हुआ सा एक एक दाना अलग है और कितना यमी सा लग रहा है दिखने में ये पुलाव। और इसकी खुशबू का तो आप पूछे ही मत, बहुत ज़बरदस्त खुशबूदार मज़ेदार मसालेदार ये पुलाव बनता है। तो ज़रूर आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करें। चलिए हम डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें देखने में कितना ये यमी सा लग रहा है, खाने में ये बहुत ही मज़ेदार बना है। तो ज़रूर आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे बताइएगा कैसी लगी आज की रेसिपी आपको। अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ।